नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। अब मेरे पास सवाल आया कि सागर भाई, आपको नहीं लगता कि जियो बहुत एक्सपेंसिव हो गया है? अभी सिर्फ 1.5 GB पर दिन के लिए आपको 239 रुपीज देने पड़ते हैं। कहने के लिए तो अनलिमिटेड 5G मिलता है उन लोगों के पास जिनके पास 5G स्मार्टफोन है या जिनके एरिया में 5G है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें काफी धांधलेबाजी है, काफी ट्रिक्स हैं, काफी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता नहीं है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले जाते हैं कि भाई जियो की शुरुआत कैसे हुई थी और जियो को एडवांटेज क्यों मिला। सबसे पहली चीज, जियो रिलायंस कंपनी द्वारा बैक्ड है। रिलायंस कंपनी कोई नई नहीं है। रिलायंस कंपनी बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रही है, चाहे वो पावर हो, इंश्योरेंस हो, हर सेक्टर में आपको ये मिल जाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इसीलिए कोई बड़ा बिजनेस, अगर कोई या बड़ा बिजनेस चलाने वाला आदमी या उसका नाम अगर किसी नई कंपनी के साथ जुड़ा हो तो उसको थोड़ा सा एक्सेलरेशन मिलता है। अब यार कोई नया स्टार्टअप शुरू कर रहा है उसमें, और जिसमें कई को डेकेड्स का एक्सपीरियंस है बिजनेस करने का, फर्क तो होगा ना। तो रिलायंस का नाम जो था रिलायंस जियो था, तो इसीलिए उनको चीज़ें खरीदने में, इक्विपमेंट खरीदने में काफ़ी ज़्यादा कंसेशन मिला होगा, काफ़ी ज़्यादा उनको सस्ते रेट पे मिला होगा और वो लोग बढ़िया डील क्रैक कर पाए होंगे क्योंकि वो मार्केट में पहले से हैं, उनके बिजनेसेस पहले से चल रहे थे। ये पहली एडवांटेज। दूसरी एडवांटेज जियो को ये मिली कि जो स्पेक्ट्रम का एलोकेशन हुआ उसमें बहुत ज़्यादा फेवर किया गया। अच्छी बात है, इससे पूरे इंडिया में जल्दी से 4G आ गया, कंपनी एकदम धमाके से ग्रो कर गई। तो सरकार का उनको पूरा सहयोग था ताकि इंडिया में जल्दी से जल्दी फास्ट इंटरनेट इंप्लीमेंट किया जा सके। तीसरी चीज कि जियो ने अपना अलग एक नेटवर्क बनाया। बाकी सारी जो कंपनियां थी वो 2G से 3G में, फिर 3G के इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करके नई मशीन लगा के एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको यूटिलाइज करके एक नेटवर्क बनाया। लेकिन जियो, क्योंकि एक नई कंपनी शुरू हो रही थी, तो उसने अपनी शुरुआत ही 4G से की। 4G टेक्नोलॉजी सब इंटरनेट बेस्ड है, यानी कि इसका जो मेन फाउंडेशन है वही इंटरनेट है। इन लोगों ने नॉर्मल कॉल की जगह वॉइप, वॉइस ओवर आईपी का सहारा लिया, जो कि एक नई टेक्नोलॉजी थी। कहने के लिए पुरानी थी, लेकिन मेन स्ट्रीम कॉलिंग में इसको लाना ये जियो ने किया। बहुत बढ़िया बात है। इन्होंने और एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड की और वोल्टे और 4G एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ये भारत में लेकर आए, क्योंकि ये आज की जरूरत के हिसाब का नेटवर्क था। आज की जरूरत है इंटरनेट, और जियो पूरी सर्विस ही इंटरनेट बेस्ड है, इसलिए इनको एडवांटेज मिला, इसलिए ये ज्यादा चल पाए और जल्दी लोगों ने इसे अडेप्ट कर लिया। अब देखो 2018 की बात करें तो जो 1.5 GB या 2 GB वाला प्लान था वो सिर्फ 149 रुपीज का था, जो कि आपको 28 दिन के लिए मिलता था। अभी आप देखें तो वो 149 का चेंज होकर 239 हो गया है। तो अराउंड 90 रुपीज का जो स्पाइक है आपको देखने को मिला है। धीरे धीरे जियो महंगा होता चला जा रहा है। ये पता आपको तब पता चलेगी जब आप रिचार्ज महीने का कराओगे। अगर साल का कराते हो 3000 2500 का जो भी आता है इनका, तो आपको इतना पता नहीं चलेगा, एक बार पैसे दे दिए। लेकिन हर महीने अगर आप रिचार्ज कराते हो तो आप भी ये बात फील करोगे कि ये थोड़े ज़्यादा पैसे हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया है, और क्यों आगे चलकर ये और एक्सपेंसिव होने वाला है। अब इस चीज़ को खंडन करने वाली एक और चीज़ है, वो है कि भाई जो जियो का है 5G है वो तो अनलिमिटेड है। दोस्तों मैं बता दूं, मेरे यहाँ पर मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे यहाँ 5G और 4G अपने आप स्विच होते रहते हैं, यानी कि 5G के नेटवर्क आते हैं, फिर अपने आप 4G हो जाते हैं, 5G हो जाते हैं। ऐसे चेंज होने की वजह से मेरा कनेक्शन स्टेबल नहीं रह पाता। कहने के लिए तो मुझे अनलिमिटेड 5G मिलना चाहिए, लेकिन जैसे ही मेरे 1.5 GB खत्म होते हैं तो मेरा 5G अपने आप 4G में चेंज हो जाता है। अब क्योंकि मेरे फोन में 4G नेटवर्क आ रहे हैं, तो ये जो अनलिमिटेड वाली चीज़ है वो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं होती। ये कितनी अजीब सी चीज़ है कि जब मेरा डेटा खत्म होता है तभी मेरा 5G 4G हो जाता है, तो 5G के नेटवर्क नहीं आते। तो देखो यार, अभी भी बड़ी बड़ी सिटीज, जो मेजर सिटीज है लाइक दिल्ली, नोएडा या किसी बड़ी सिटीज में, टायर 1 सिटीज में आपको शायद अनलिमिटेड मिल सकता है। लेकिन टायर 2 सिटीज में अभी भी मुझे ये लगता है कि अनलिमिटेड पूरे तरह से 5G नहीं मिल रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन से सिटी में रहते हैं और क्या आपको 5G अनलिमिटेड मिलता है? क्या आप 1.5 GB से आगे इस्तेमाल करते हो 5G? कितना डेटा इस्तेमाल कर चुके हो या कर रहे हो अभी? इससे मैं पता लगेगा कि सही में 5G अनलिमिटेड मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। 5G हमारे यहाँ स्पीड तो कभी कभी आ जाती है अच्छी, 300 Mbps 400 Mbps टच कर देती है, सिटी एरिया में और गांव एरिया में भी 200 तक टच कर देती है। लेकिन डाउनलोडिंग स्पीड है ये दोस्तों, अपलोडिंग स्पीड अभी भी 4 Mbps आती है मेरे को। अगर आप मानोगे नहीं तो मैं यार अगली वीडियो में आपको लाइव करके दिखा दूंगा कि मेरे यहाँ जियो का 5G कितना आता है। और मैं दिल्ली NCR एरिया में रहता हूँ, मैं कोई बहुत सुदूर इलाके में भी नहीं रहता हूँ। तो क्या डाउनलोडिंग स्पीड तो बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन अपलोडिंग स्पीड नहीं मिल रही। कहने का ये मतलब है कि हिस्ट्री अपने आप को फिर से रिपीट कर रही है। जहां पर जब 3G आया था तो वो 3G नहीं था, जब 4G आया था तो वो प्रॉपर 4G नहीं था, और जब 5G आया है तो वो भी प्रॉपर 5G नहीं है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब जियो की शुरुआत हुई थी तो उन्होंने भी डेप्थ लिए थे। जब ये कंपनी शुरू करते हैं ना तो ये थोड़ा सा उधार लेते हैं, बैंकों से उधार लेते हैं,
और जो कंपनी शुरू होती है कई बार वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं होती, वो लॉस में चल रही होती है, लॉस मेकिंग होती है। वो धीरे धीरे उसको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं और इसी का नाम बिजनेस ग्रो करना होता है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि कोई जो नई कंपनी आई है वो शुरू होते ही प्रॉफिट देने लगे, नहीं। प्रॉफिट कमाना, बिजनेस चलाना एक लॉन्ग रन का खेल होता है। तो पहले ये लोग कर्ज लेके आते हैं, बिजनेस चलाते हैं, 2 साल 3 साल बर्न करते हैं और धीरे धीरे जो कंपनी है वो प्रॉफिट कमाने लगती है और वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है और पूरी कंपनी, सारे एम्प्लॉयज़ और उनके मालिक उस प्रॉफिट को इंजॉय करते हैं। जियो का बैट था रिलायंस, लेकिन फिर भी इन्होंने डेप्ट लिया था और मतलब कर्ज लिया था और इसी को चुकाने के लिए और अपनी फ्यूचर सर्विसेज को बेटर बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जियो की सर्विस अभी इतनी ठीक नहीं है। जब मैं बात करूं 5G की या 4G की, उसको इंप्रूव करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? ऑलरेडी बहुत कर्ज ले चुके हैं और ज्यादा कर्ज वो लेना नहीं चाहते, तो वो सारा पैसा दोस्तों आप ही की पॉकेट से आएगा। धीरे धीरे चलकर, आगे चलकर आप देखोगे कि जियो के प्लान और महंगे हो जाएंगे। इससे लोगों को नुकसान तो होगा, लेकिन लोग ब्रॉडबैंड और फिक्स्ड लाइन वाईफाई की तरफ ज्यादा स्विच करेंगे। जितने भी मॉडर्न देश हैं वहां जानते होंगे आप कि वो मोबाइल डेटा बहुत महंगे हैं। वहां पर अमेरिका की बात करो, बहुत महंगा है भाई। वहां आप सोच भी नहीं सकते, लोग 1500 3 हजार का प्लान मोबाइल में डलवाते हैं, बेसिक 2-3-4 GB के लिए। तो मोबाइल डेटा हर जगह महंगा है। यहां सस्ता इसीलिए था क्योंकि कंपनी बर्न कर रही है, कंपनी खुद पैसा लगा के लोगों को अडैप्ट करवा रही है मोबाइल डेटा। लेकिन आप ज्यादा सालों तक सिर्फ मोबाइल डेटा पे रिलाई नहीं कर पाओगे। फ्यूचर आपका वाईफाई और ब्रॉडबैंड ही है, फिक्स ब्रॉडबैंड, जिसे आप अनलिमिटेड अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो ब्रॉडबैंड से बेटर कोई ऑप्शन है नहीं। आज भी स्विच कर सकते हो, नहीं तो भाई आगे चलकर आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनियां अब और पैसे बढ़ाएंगी। मार्क कर लो, एक दिन ऐसा आएगा कि वापस हम वही दौर में चले जाएंगे जब डेटा बहुत महंगा हो जाएगा। मोबाइल डेटा की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ब्रॉडबैंड सस्ते होते चले जाएंगे और भी बेटर ऑप्शन है। तो मैंने आपको बता दिया क्यों जियो महंगा होता चला जा रहा है, इसकी क्या कहानी है और क्यों ऐसा होता है। बाकी कंपनियां भी हैं, वो भी महंगा करेंगी और ये सब मोबाइल डेटा महंगा होता चला जाएगा। वही पॉइंट पे आ जाएगा, सर्विस इंप्रूव हो जाएंगी लेकिन ये महंगा हो जाएगा। भाई इंप्रूव करने में, नेटवर्क लगाने में, टावर लगाने में, सर्विस को इंप्रूव करने में, लोगों को हायर करने में पैसा लगता है। आप ही की पॉकेट से दे देंगे, अपनी पॉकेट से थोड़ी देंगे। और प्रॉफिट भी कमाना है तो ओवरऑल जो भी बर्डन है वो आप ही की पॉकेट पर आएगा। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। अगर आपके और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। परेशानी तो यह है कि जियो या किसी भी कंपनी में ओनली कॉलिंग का कोई प्लान नहीं है। जबरदस्ती आपको मोबाइल इंटरनेट सर्व किया जाता है। जिसके घर में अगर वाईफाई है, वो घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाता, वो अपना वाईफाई का इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहता है, उसे ना चाहते हुए भी ऐसा प्लान रिचार्ज कराना पड़ता है जिसमें डेटा मिलता है। जबकि अगर ओनली कॉलिंग वाला पैक हो तो 50-60 रुपये का हो, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग आपको मिल जाए पूरे महीने के लिए और इंटरनेट आप ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कर सके। मेरे हिसाब से ये बेटर ऑप्शन है। ट्राई पता नहीं क्या कर रहा है, उसको सोचना चाहिए और इन कंपनियों को बोलना चाहिए कि एक प्लान ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ कॉलिंग के लिए हो, जिसमें इंटरनेट हो ही ना। मेरे हिसाब से ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट जो सस्ता है वो ब्रॉडबैंड ही है। आप मोबाइल डेटा क्यों यूज़ कर रहे हैं इतना पैसे देके? कई लोग तो पता है सिर्फ कॉलिंग के लिए रिचार्ज कराते हैं और मोबाइल डेटा यूज़ ही नहीं करते, वो सब वेस्ट जाता है। आपकी क्या राय है मुझे बताना, ठीक है? मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड